सब तो बढ़िया। तो आज का वीडियो, आज का लेक्चर राउल्ट के रूल पर है, राउल्ट के लॉ पर है हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो 5-5, 6-6 मिनट के आप वीडियोस देखकर राउल्ट के नियम को या राउल्ट के लॉ को सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सीखिए। लेकिन मैं लंबी वीडियो क्यों बनाता हूँ उसका रीजन बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कंडीशन ये होती है कि या तो इंसान पूरा सही हो या फिर वह इंसान जो होता है पूरा ही पागल हो। अगर बीच वाला आधा पागल इंसान जो होता है वह समाज के लिए जिस तरह से खतरा होता है, उसी तरह से आधा अधूरा ज्ञान भी, आपका आधा अधूरा ज्ञान समाज के लिए खतरा हो सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी हम किसी टॉपिक को लेकर पढ़ें तो एक बात याद रखें कि आप उस कंसेप्ट को, उस टॉपिक को पूरा स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्लियर पढ़ें। इसलिए मैं वीडियोस लंबी बनाता हूं ताकि आपके कंसेप्ट को क्लियर कर सकूं। मैं इसी कारण से जो है वीडियोस को थोड़ा सा बड़ा और डेप्थ में ले जाता हूं ताकि आपको पूरी तरह से इस चीज के प्रति ऐसा रहे कि भाई राउल्ट का नियम कहाँ आया, किस तरह से आया, क्यों आया, तो वह चीजें आपको क्लियर रहे। इसीलिए अपन जो है राउल्ट के नियम को पूरे अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, बहुत क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। आज आपको किसी तरह की कोई टेंशन होने वाली नहीं है, क्योंकि राउल्ट के नियम में बच्चे कहते हैं सर ये नियम कुछ अलग जा रहा है, ये नियम कुछ अलग जा रहा है, कुछ बुक्स जो होते हैं वह उसमें अलग होते हैं, कुछ में अलग होते हैं, तो ये क्या कंसेप्ट है। तो उसके लिए मैं पूरा डिटेल ही आपको जो है इसके अंदर पढ़ाऊंगा। किसी तरह से कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। आपका कंफ्यूजन आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद पूरी तरह से हट जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं अपन राउल्ट का नियम, पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ मोटे तौर पे मैं जो है इस चीज का इंट्रो दे रहा हूँ आपको। राउल्ट का नियम है ना, तो जो राउल्ट का नियम है, ये राउल्ट ने 2 तरह से ये नियम दिए थे। कौन कौन से 2 तरह से? पहला दिया था उसने वोलेटाइल के लिए, मतलब वाष्पशील अवाष्पशील के लिए, और दूसरा दिया था वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, है ना। पहला वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, दूसरा वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, है। वोलेटाइल मतलब वाष्पशील और नॉन वोलेटाइल है ना अवाष्पशील। वाष्पशील क्या है, अवाष्पशील क्या है, तो यहाँ कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे वाष्पशील क्या होता है ना। वाष्पशील आपने लिया यहाँ पर वाटर, एक साइड वाटर ले लिया और एक साइड ऐसा करवा शुगर ले लो, है ना, शुगर। अब दोनों को मिक्स कर दो। वाटर के अंदर आपने शुगर को मिक्स कर दिया है। ध्यान से देखना। अब इसको बॉईल जब करोगे आप, इसको बॉईल करना स्टार्ट करो। जब इसको बॉईल करोगे ना, तो बॉईल करने पर क्या होगा कि जो आपका H2 होगा वो तो एवापोरेट हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसमें कुछ सॉलिड सब्सटेंस बच जाएंगे जो कि शुगर होती है। तो वाष्पशील क्या हुआ, जैसे कि आपका H2 है ना और एक है शुगर, दोनों ही है। अब H2O और शुगर को जब आपने आपस में मिलाया, बॉईल किया, तो H2O जो हुआ वह तो वाष्प बन के उड़ गया, इसलिए उसे अपन ने बोला वाष्पशील, वोलेटाइल हो गया वो। और दूसरी चीज है शुगर सॉलिड फॉर्म में है और यह जो है वाष्प बनकर उड़ता नहीं है, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। तो इसी तरह से अपन समझने वाले हैं वाष्पशील प्लस अवाष्पशील, वाष्पशील प्लस वाष्पशील अवाष्पशील, इसके बारे में क्लियर समझने वाले हैं। पहली बात देखिए, वाष्पशील में कौन कौन सी चीजें आती है ना। वाष्पशील के बारे में बता रहा हूं मैं। ये जो है ये पॉइंट है आपका वाष्पशील। कौन कौन सी चीजें आती है वाष्पशील के अंदर? तो वाष्पशील के अंदर आती है आपकी बेंजीन, एथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये आते हैं। दूसरी चीज होती है अवाष्पशील। अवाष्पशील के बारे में, तो अवाष्पशील में कौन आता है, ग्लूकोज आता है, शुगर आता है, नमक आता है, उसके बाद यूरिया, ये भी अवाष्पशील के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अवाष्पशील के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुई बात?
तो इस तरह से अपने राउल्ट के नियम जो है अपने को दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से? वोलेटाइल, 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 नॉन वोलेटाइल, इस तरह से अपन पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं हम कुछ राउल्ट्स लॉ पढ़ने से पहले कुछ चीजों के ऊपर आते हैं, जैसे कि मैं कुछ एक यहां पर डिफरेंशिएट करता हूं। देखिए मेरे पास दो तरह के कंटेनर है। अब दोनों ही कंटेनर में मैं कोई वोलेटाइल सब्सटेंस डाल देता हूं। क्या डाल देता हूं? कोई वोलेटाइल सब्सटेंस दोनों ही कंटेनर के अंदर मैंने डाल दिए हैं। इसमें भी जो है वोलेटाइल सब्सटेंस डाल देता हूं। अब क्या करता हूं, ये वाला जो कंटेनर है इसे मैं गर्म करूंगा, इसे मैं गर्म करूंगा। लेकिन यहां पर क्या कंडीशन है, इस कंटेनर को मैंने ओपन रखा और इस कंटेनर को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एक बेल जार से या किसी से भी जो है आप इसको क्या कर दो, क्लोज कर दो। ध्यान से देखना, पहले इस वाले कंटेनर की बात करता हूं मैं। इस वाले कंटेनर में क्या होगा कि यह जो गर्म हो रहा है, यह गर्म होते होते ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है या फिर किसी भी तरह के वोलेटाइल सब्सटेंस है, ये गर्म होते होते जो है क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं या फिर ये बूंदों के वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर जो है पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं, जिससे इसका वेट क्या होता है, वेट डिक्रीज हो जाता है। उस सब्सटेंस का जो वोलेटाइल सब्सटेंस उसका वेट डिक्रीज हो जाएगा। वही क्या होता है कि इवापोरेशन, इस क्रिया को आप क्या बोलते हो, इवापोरेशन बोलते हो। इसको अपन बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे ये इवापोरेट होता है, इवापोरेट के थ्रू जो होता है इवापोरेट होता है, इवापोरेट से जो होता है कौन सी चीज होती है, वही सरफेस मॉलिक्यूल है ना। सरफेस मॉलिक्यूल जो होते हैं वह लड़ झगड़ के वैसे ऊपर आए हुए हैं। ये सरफेस मॉलिक्यूल जो होते हैं यह अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये अंदर का जो मॉलिक्यूल है, अंदर का मॉलिक्यूल क्या होता है भाई, इधर से भी इसको जो है कोई मॉलिक्यूल जकड़ के रखा हुआ है, इधर से भी कोई मॉलिक्यूल पर इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इधर से भी किसी मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इधर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सब दूर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर है। लेकिन जो सरफेस वाला है उस सरफेस पर यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऊपर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, ऊपर से एयर है, उसका प्रेशर है, इस कारण से ये क्या होता है, आसानी से उड़ जाता है, आसानी से इवापोरेट हो जाता है। उसकी जगह कोई नया न्यू सब्सटेंस जो होता है, वह न्यू मॉलिक्यूल जो होता है, वो न्यू मॉलिक्यूल उसके जगह आ जाता है, वह भी उसी प्रोसेस को फॉलो करता है और इवापोरेट हो जाता है। इस तरह से इवापोरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है ना। तो ये कंडीशन जो होती है ओपन कंटेनर में अगर होती है तो उसे इवापोरेशन बोलते हैं। लेकिन वही चीज अगर क्लोज कंटेनर में है तो क्या होगा, जो सरफेस मॉलिक्यूल होंगे वो उड़ेंगे तो सही भाई, इवापोरेट तो होंगे, वाष्पोत्सर्जित तो होंगे, वाष्प बनकर उड़ेंगे, लेकिन क्या होंगे, वह जो होते हैं उसी कंटेनर की जो ऊपरी सतह होती है उस पर जम जाते हैं। आपने देखा होगा कभी सब्जी या किसी तरह की जो होती है, आप लिक्विड को गर्म करते हो, उसके ऊपर कोई ढक्कन सा ढक देते हो, थाली ढक देते हो, थाली ढकने के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर जो होता है क्या हो जाता है, नीचे अगर उस थाली को जैसे ही आप निकालोगे तो उस पर कुछ पानी की बूंदे, वाष्प जो होती है वह दिखाई देती है ना, कंडेंसेट दिखाई देती है, कंडेंस हो जाती है ना। तो वह जो बूंदे होती है भाई यही कंडीशन है वो, है ना, वह क्या है, वह वाष्पोत्सर्जन तो है, मतलब ये इवापोरेट तो हुए, इवापोरेट हुए, पहली घटना तो हुई कि यह इवापोरेट हुए, इवापोरेट हुए थे, लेकिन साथ ही साथ जो है वह उसी पे जम गए और जमने के बाद वापस इसमें मिलने लग गए। तो उसी तरह से इनका क्या हुआ, कंडेंसेशन भी हुआ, कंडेंसेशन भी हुआ है ना, संघनन भी हुआ। वाष्पोत्सर्जन के साथ साथ इनका क्या हुआ, संघनन भी हुआ। क्या हुआ, संघनन भी हुआ। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है, इन घटनाओं को आप क्या बोलते हो, ये जो घटनाएं होती है इसको आप कंडेंसेशन, इवापोरेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं।
दोनों ही क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। इस कारण से ये जो घटना होती है, इस घटना में क्या होता है कि भाई ये जो बूंदे आपको दिखाई दे रही है, यह वाष्प की जो बूंदे होती है, वाष्प की बूंदे जो होती है, इन पर क्या होता है, एक प्रेशर लगता है ना। ये वाष्प की बूंदे इस सरफेस पर, यह जो आपको सरफेस दिखाई दे रही है ना, इस सरफेस पर एक प्रेशर लगाती है, जिसे आप बोलते हो वेपर प्रेशर। क्या बोलते हो, वेपर प्रेशर बोलते हो। क्या बोलोगे, वाष्प दाब। क्या बोलोगे, वाष्प दाब, है ना। ये जो वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब है, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, इन इक्विलिब्रियम, है, साम्यावस्था पर लगाया जाता है। कौन सी अवस्था पर, साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है ना। तो इस तरह से आपको वाष्प दाब यानी कि इस वाष्प दाब या वेपर प्रेशर को मैं पी से लिखूंगा। किससे लिखूंगा, पी से। या एक और बताने वाली चीज है, अगर पी ए और पी बी ऐसा कुछ लिखूंगा, मैं पी ए लिखूंगा, एक और पी बी लिखूंगा, तो इसके लिए भी मैं बता देता हूं आपको क्या कंडीशन होगी भाई। तो वह कंडीशन ये रहेगी कि मान लो कि पी ए है और एक और क्या है आपके पास, पीबी। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं है सॉरी, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में सारा का सारा जो है, या तो वाटर है किसी तरह का। अपने पास सॉल्यूशन जो होते हैं दो चीजों से मिलकर बनते हैं, एक तो सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है ना। तो मैं सॉल्वेंट को हमेशा से पिछले वीडियोस में बताता आया हूँ कि किससे लिखेंगे, ए से लिखते हैं, और सॉल्यूट को मैं किससे लिखता हूँ, बी से लिखता हूँ। तो ध्यान से देखिए, अब मेरे पास यह जो है सिर्फ एक ही कंटेनर है, उसमें सिर्फ सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट में कौन सा मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट के अंदर मेरे पास सिर्फ ए टाइप के मॉलिक्यूल है। कौन से टाइप के मॉलिक्यूल है, ए टाइप का, ये भी ए टाइप का, ए टाइप का, ए टाइप का, है ना। ये ऊपर से बंद है भाई, ऊपर से ये कंटेनर क्या है, बंद है। जब इसको गर्म करते हैं या फिर तो ये इवोपोरेट होता है, इवोपोरेट के से ये वाष्प बनती है, वाष्प कंडेंसेट होती है, कंडेंसेट के बाद क्या होता है, इनसे क्या निकलने लगती है भाई, ये जो वेपर्स है, ये वेपर्स क्या करेगी, इस पर प्रेशर लगाएगी, है ना। तो वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ। वो वेपर प्रेशर जो होता है प्योर स्टेट में है ना, ये किसी तरह से सॉल्वेंट किसी से मिला हुआ नहीं है, प्योर स्टेट में। जब प्योर स्टेट में अगर वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो आप पीए नहीं लिखोगे उसको, प्योर स्टेट है मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है, पी, तो उसको लिखोगे पी नॉट ए, मतलब पी वेपर प्रेशर है लेकिन प्योर के लिए इसलिए नॉट, है ना, ए, मतलब इसमें जो है ए के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ ए ही मॉलिक्यूल है, ए के ही मॉलिक्यूल है, इसलिए पी नॉट ए आप यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पी नॉट ए लिखते हैं। क्लियर हुई। तो ये प्योर स्टेट में अगर वेपर प्रेशर लिखना हो तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कैसे लिखा जाता है, पी नॉट ए। लेकिन अगर मिक्स्ड, जैसे मैंने सॉल्यूशन और सॉल्यूट दोनों को ही मिक्स कर दिया, तो अब क्या होगा, अब भाई वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने लग जाएंगे, ए के मॉलिक्यूल रहेंगे उसमें बी के भी रहेंगे, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तब जाकर इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी ए हो जाएगा, पी नॉट नहीं रहेगा, पी ए रहेगा। इसे पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, इसे बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर, वीपी लिख रहा हूं, है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। ए लग रहा है मतलब ए का आंशिक वाष्प दाब, सॉल्वेंट का आंशिक वाष्प दाब। बी लग रहा है मतलब सॉल्यूट यानी कि बी का आंशिक वाष्प दाब। तो इस तरह से आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। तो अब हम देखते हैं राउल्ट के लॉस को, है ना। तो राउल्ट का नियम जो होता है दो तरह से काम करता है आपका। कौन कौन से दो तरीके हैं राउल्ट के नियम को काम करने के, तो पहला तरीका है वाष्पशील। मैंने दोनों ही तरीके आपको बताए थे सबसे पहले वीडियो जब स्टार्ट की थी तब, कि राउल्ट का जो नियम होता है वह राउल्ट्स का नियम जो होता है दो तरीके से काम करता है भाई। राउल्ट्स लॉ, हेडिंग लगा लीजिए आप मेरे साथ, राउल्ट्स लॉ। सबसे पहली कंडीशन देखेंगे अपन, कौन सी कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन भाई वेपर मतलब कि वोलेटाइल प्लस वोलेटाइल,
मतलब वाष्पशील प्लस वाष्पशील, है ना। इसमें वाष्पशील में ये भी द्रव रहेगा भाई, और ये भी क्या रहेगा, द्रव रहेगा। ऐसी स्टेटमेंट राउल्ट्स का लॉ। राउल्ट्स जो है उसने एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट यहां क्लियर करूंगा मैं किस तरह से है, कैसा स्टेटमेंट रहेगा वो क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है जिसमें ए टाइप के सारे मॉलिक्यूल है। कौन सा टाइप के, ए टाइप के। ये सॉल्वेंट है, कैसा है, वोलेटाइल, वोलेटाइल सॉल्वेंट है। इधर है एक और कंटेनर है जिसमें बी टाइप के हैं। किस टाइप के हैं, बी टाइप के हैं। इसमें सॉल्यूट है भाई, क्या इसके अंदर सॉल्यूट है ना। तो अब क्या होगा, मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ। इन दोनों को क्या कर देता हूँ, मैं मिक्स कर देता हूँ। जब इन दोनों को मिक्स करता हूँ तो मिक्स करने पर एक कंडीशन ऐसी बन जाती है, देखिए ध्यान से। इसके अंदर क्या होगा, ए के भी मॉलिक्यूल रहेंगे और बी के भी मॉलिक्यूल रहेंगे। ए के भी मॉलिक्यूल रहेंगे और किसके, बी के भी मॉलिक्यूल रहेंगे। अब पहली वाली कंडीशन में तो क्या था कि प्योर स्टेट थी सॉल्वेंट की, तो इसका जो वेपर प्रेशर था वो पी नॉट ए था, है ना। ये सॉल्यूट भी जो था अभी मिलाया नहीं है हमने, तब तक तो इसका वेपर प्रेशर भी कितना था, पी नॉट ए था। लेकिन जब इन दोनों को आपस में मिला दिया तो ए का वेपर प्रेशर कुछ घटकर, ये जब सॉल्यूशन बना तो ए का वेपर प्रेशर कुछ घटकर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पीए हो गया, और ये जो है वो ये बी का वेपर प्रेशर घटकर कितना हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को क्लियर समझना पड़ेगा। जब प्योर स्टेट में था तो पी नॉट ए था, यहाँ भी सॉल्यूट प्योर स्टेट में था तो पी नॉट पी नॉट बी था, है ना। लेकिन यहाँ पर जब वापस से इसको जब हमने मैच किया, मिलाया, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने पर जो होता है ए और बी दोनों के वेपर प्रेशर पर कुछ तो डिफेक्ट पड़ेगा, कुछ तो उसके ऊपर जो है अफेक्ट होगा। इस कारण से इसका वेपर प्रेशर जो होता है दोनों का पी नॉट है, पी नॉट बी नहीं रहेगा, वो पार्शियल में हो जाएगा। मतलब अब इस ए का वेपर प्रेशर पी नॉट ए से पी ए हो गया है, और पी नॉट बी से इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया है, पी बी हो गया है। क्लियर हुई बात। अब आगे बढ़ते हैं भाई। कंडीशन क्या है कि हमारा जो राउल्ट है वह राउल्ट कहता क्या है, राउल्ट का कहना बस इतना सा है कि यह जो आपका वेपर प्रेशर आपने दिखाया है, इस पर एक कंपोनेंट ले लो। कौन सा, एक कंपोनेंट ले लो। ये मैंने लिया पी ए। इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपने मोल फ्रैक्शन पढ़े हैं, मोल फ्रैक्शन की वीडियोस अगर नहीं देखी है तो प्लीज आप जो है टाइप कीजिए मोल फ्रैक्शन बाय पीवी सर की क्लासेस, पूरा डिटेयली आपको जो मोल फ्रैक्शन उसके अंदर मिल जाएंगे। वैसा 11th के प्लेलिस्ट के अंदर है वो, लेकिन आपको जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप टाइप कीजिए प्लीज, पीवी सर की क्लासेस के अंदर जाइए और वहां जाकर टाइप कीजिए आप मोल प्रभाज, या फिर आप लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन, और वो वीडियो कंप्लीट जरूर देखिए, है। अब आती है पी ए, और मोल फ्रैक्शन जो है वही जो कंपोनेंट ले रहे हो उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है। बस इतना सा स्टेटमेंट था राउल्ट्स के लॉ का, बस यही स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से मैं लिख देता हूं, देखो कैसे लिख रहा हूं मैं इस स्टेटमेंट को, देखिए लिख लीजिएगा आप, लिखना पड़ेगा इस स्टेटमेंट को, है ना। लिख रहा हूं मैं, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, है ना। कंपोनेंट कौन सा ले रखा है मैंने, एक तो ए कंपोनेंट था, एक बी कंपोनेंट था।
अपन ने कौन सा ले रखा, ए कंपोनेंट। इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the mole fraction of that component। इसका मीनिंग क्या है, देखिए हिंदी में इसको देखते हैं अपन, है ना, हिंदी में देख लेते हैं इसको। इन अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के अंदर द पार्शियल वेपर प्रेशर, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है ना, ऑफ अ कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन है, ए है, और पी लिखा है मतलब पार्शियल वेपर, पी नॉट होता तो वो कौन सा होता, पी नॉट मतलब कि आपका प्योर स्टेट में होता, सिर्फ वेपर प्रेशर होता है, लेकिन ये पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के, उसी कंपोनेंट के मोल प्रभाज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। यही जो है स्टेटमेंट राउल्ट के लॉ का है भाई, यही स्टेटमेंट है, यही आपका स्टेटमेंट है राउल्ट लॉ का। बिल्कुल नोट डाउन कीजिए, बिल्कुल नोट डाउन कीजिए ना, ध्यान से देखिए। अगर मैं ये पी ऐसा का ऐसा ही और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करता हूं तो इक्वल का साइन आता है, इक्वल जो होता है उसका साइन आने के साथ साथ इसके साथ जो एक कांस्टेंट आता है, जिसे मैं यहाँ के से लिख रहा हूं, एक्स है, क्लियर है। इसको मैं इक्वेशन नंबर कौन सी दे देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन देता हूँ। कौन सी इक्वेशन दे देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन। अब थोड़ा सा यहाँ देखो खेल, अब जाकर कुछ चेंज आएगा इस खेल में ना, क्या चेंज आएगा, तो चेंज ध्यान से देखना। अब क्या कंडीशन होती है कि जो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आई है, इसमें अपन थोड़ा सा कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं ना, कंसिडर यानी कि मानते हैं, क्या चीज मानते हैं, देखो कंसिडर या लेट, स्पष्ट भाषा में लिखो, लेट फॉर प्योर, है ना, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के लिए आप कंसिडर कर रहे हो। और प्योर सॉल्वेंट के लिए एक बात हमेशा याद रखना, जो प्योर सॉल्वेंट होता है उस प्योर सॉल्वेंट के लिए पी ए की वैल्यू हमेशा पी नोट ए में बदल जाती है। और प्योर सॉल्वेंट है मतलब आपने कभी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है हमने, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ये चीजें पढ़ी हमने मोल फ्रैक्शन के अंदर, है ना, कि जो ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो ऑलवेज अ यूनिट होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्योर की बात हो रही है, तो प्योर की बात हो रही है मतलब प्योर पी नॉट है ना, मतलब ए के अलावा कुछ है नहीं। अगर ए के अलावा कुछ है नहीं मतलब एक्स ए और ए के अलावा कुछ नहीं है मतलब बी भी नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1। तो एक्स ए की वैल्यू कितनी आ जाती है, एक्स ए में 0 जो है कोई मतलब ही नहीं है, तो एक्स ए की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है ना। तो ये चीज याद रखना है, प्योर स्टेट में आपका जो कंपोनेंट होता है उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा प्योर स्टेट में एक ही आता है, चाहे बी का हो, ए का हो, किसी का भी हो। अगर प्योर स्टेट में तो उसका मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ये दोनों ही वैल्यूज आप क्या कर दो, पुट कर दो, ये दोनों पी ए और एक्स है, दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, है ना। तो वो लाइन लिख नहीं रहा हूं मैं, आप लिख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी ए एंड एक्स ए बाय इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं डायरेक्टली इक्वेशन फर्स्ट लिख रहा हूँ उसकी जगह। ध्यान से देखिए, मैं रख रहा हूँ भाई पी ए, इसकी जगह मुझे रखना है कौन सा, पी नॉट ए इज इक्वल टू के ऐसा कहते हैं इंटू एक्स ए की वैल्यू क्या है, 1, है ना। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, पी नॉट ए इज इक्वल टू के, या के इज इक्वल टू पी नॉट ए, ये आएगा भाई। ये के की वैल्यू आ गई है, इस के की वैल्यू को वापस से आप इक्वेशन नंबर किस में रख दो, फर्स्ट में। इस के की वैल्यू को रखना है। अब इस पी नोट ए
इनसे कोई मतलब नहीं अपने को कि पी ए पी नॉट ए एक्स ए वन, इससे कोई मतलब नहीं। इक्वेशन फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ के की वैल्यू रखनी है। किसकी रखनी है? के की वैल्यू रखनी है। रखो, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर जब इस के की वैल्यू रखते हो तो देखो कंडीशन क्या आ जाती है, कंडीशन क्या आ जाती है, ये देखो रख रहा हूं मैं, पी ए ऐसा का ऐसे इज इक्वल टू, यहां देखो के की जगह क्या रखूं मैं, के की जगह पी नॉट है, ये देखो पी नॉट है रख दिया, एक्स है ऐसा कैसे। इस तरह से ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई मेरे पास? सेकंड इक्वेशन आ गई। कौन सी बन गई? सेकंड इक्वेशन। अच्छा, वोलेटाइल ए थोड़ी है ना, अगर देखा जाए तो एवापोरेट ए थोड़ी होगा, एवापोरेट तो भाई बी भी होगा क्योंकि वो भी तो सॉल्यूट है, वो भी तो वोलेटाइल है, ए भी आपका वोलेटाइल है, बी भी वोलेटाइल है। इसलिए यही प्रोसेस किसके लिए भी होगी? यही प्रोसेस आपकी किसके लिए होगी? बी के लिए होगी। तो आप क्या करोगे? SMS, है ना, ऐसा कैसे ही इसी तरह से इसी प्रकार क्या करोगे? ये PA की जगह क्या लिख दोगे? PB P नॉट B XB। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी बन गई आपकी? थर्ड बन गई। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी बन गई? थर्ड बन गई। अब आपने 11th चैप्टर नंबर 5 के अंदर कभी पढ़ा होगा डाल्टन्स लॉ, है ना, कि जो ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो होती है, अगर सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर हो तो जो टोटल गैसेस होती है जो गैसेस, जितनी भी गैसेस एक रूम के अंदर है, उन सारी ही गैसेस का जो टोटल होता है, सारी ही गैस का क्या होता है, हम टोटल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, बाय डाल्टन्स लॉ, यहां लगेगा भाई डाल्टन लॉ का। डाल्टन लॉ क्या कहता है कि जो सभी गैसों का टोटल, एक रूम के अंदर जो गैसेस है, मान लो 2 गैस है, तो अपने पास यहाँ सॉल्यूशन है भाई, एक तो PA है प्लस PB, ये 2 सॉल्यूशन हमारे पास, PA प्लस PB। तो ये जो है, ये दोनों का जो है PT रहेगा, P टोटल रहेगा। इसमें सिर्फ ये वाली वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो P टोटल इज इक्वल टू PA की वैल्यू क्या है? P नॉट एक्स प्लस P नॉट B XB, P नॉट B XB। आप यहीं तक इसको छोड़ सकते हैं और चाहे तो इसको और आगे भी कर सकते हैं। जैसे कि अपना ये क्या था, PT इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB था। तो हम क्या करते हैं, PT, अच्छा P नॉट A यहाँ भी है, P नॉट, सॉरी यहाँ पर ये कंडीशन है, आप चाहो तो इसके आगे सॉल्व कर सकते हो। मैंने बताया था अभी XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, तो आप यहाँ से XA की वैल्यू निकाल लो या किसी की भी निकाल लो, आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से तो आप यही तक इसको जो है आंसर, और यही आपका जो है टोटल आंसर रहेगा। कहाँ यूज होगा? तो इसका यूज जो होता है इसका यूज, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला निकल के आया है जिसका यूज बहुत ही यूनिक होता है, बहुत ही अच्छा यूज है। हम न्यूमेरिकल जो है उस बेस पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा, तो अभी आप लिख के रख लें क्योंकि ये चीजें निकालनी आपको आनी चाहिए, और न्यूमेरिकल के अंदर इसका यूज पढ़ेंगे हम। ये फॉर्मूला कई बार यूज होगा, इस कारण से हम जो है पहले से इसको निकाल कर रख लिया है हमने। क्लियर है? अब इसको क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम जो है नेक्स्ट वाष्पशील अवाष्पशील के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, मतलब कि वाष्पशील प्लस अवाष्पशील, है ना। अब इसमें क्या किया जाता है, एक तो हम सॉल्वेंट या सॉल्यूट, तो हम सॉल्वेंट जो है वह वाष्पशील लेंगे, मतलब उड़ने वाला, जैसे बेंजीन है,
अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ऐसा सॉल्यूशन जो कि वाष्पशील है, मतलब वॉलेटाइल है, जो कि उड़ सके, एवापोरेट हो सके, है ना, वो वाला लेंगे। और दूसरा है अवाष्पशील, मतलब कि इसमें ज्यादातर सॉलिड चीजें आती है, जैसे शुगर है, ग्लूकोज है, यह चीजें जो होती है अवाष्पशील के थ्रू आती है। तो हम क्या करते हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल के अंदर पढ़ते हैं कि हमने क्या किया, एक या तो वाटर है या बेंजीन है, किसी तरह के कोई जो है, या अल्कोहल है, उसके अंदर आप ग्लूकोज डाल दीजिए, है ना, ग्लूकोज डाल दीजिए। तो अब ध्यान से देखिए, मैं पूरा डायग्राम बना नहीं रहा हूं कि ये वॉलेटाइल, ये ए टाइप, ये बी टाइप, डायरेक्टली हम जो इसको सॉल्व करते हैं। डेफिनेशन वह की वही रहेगी कि जो होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट है ना, ए का। तो चलो डायग्राम बना ही देते हैं। ये आपका एक कंटेनर है, ये आपका दूसरा कंटेनर है, दोनों कंटेनर को मिक्स करूंगा मैं, है ना। अभी इसमें ए टाइप के हैं और अभी इसके अंदर क्या है, बी टाइप के हैं, इसके अंदर बी टाइप के हैं। तो ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट। अभी इसको मिक्स करना है मुझे। जब मैं मिक्स करता हूं तो इसमें भाई ए टाइप के भी होंगे, बी टाइप के भी होंगे। ए टाइप के भी इसके अंदर होंगे और किस टाइप के होंगे, इसके अंदर बी टाइप के भी मॉलिक्यूल इसके अंदर रह जाएंगे। जब इसका वेपर प्रेशर में प्योर कंडीशन में देखूंगा तो वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट ए होगा, इसका वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट बी होगा, और इसका जो है ए का हो जाएगा पी ए और बी का हो जाएगा, सॉरी ये आपका सही है, पी ए और बी का हो जाएगा पी बी। क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में ध्यान से देखिए आप, ये आपका बन गया सॉल्यूशन। क्या बन गया, सॉल्यूशन। सोचो, अब क्लियर आप देखो, ध्यान से देखिए, यह सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट और ये बनाया सॉल्यूशन, है ना। क्या होगा, वही वाली डेफिनेशन, क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर in a solution, the partial vapor pressure of a component is directly proportional to the mole fraction of that component। उसी component के mole fraction के जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका partial vapor pressure, है ना। मतलब कि PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, XA के, किसके होगा, XA। थोड़ा सा ध्यान देने की वाली चीज है कि यहाँ वहां जो है पहली जो कंडीशंस बताई थी मैंने राउल्ट्स लॉ की, उसमें एक चीज ध्यान देने वाली थी कि वॉलेटाइल था, मतलब एक एवापोरेट हो रहा था, दूसरा जो होता है नॉन एवापोरेट था। तो वह कंडीशन, दूसरा जो है वो भी एवापोरेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल उल्टी है, एक एवापोरेट हो रहा है, दूसरा नॉन एवापोरेट है, इसलिए थोड़ा सा ये चेंज होगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप नहीं दोगे अभी, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करोगे, इक्वल का साइन, साथ ही साथ जो होता है कांस्टेंट आता है के एक्स ए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो भाई। इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट लग गई है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट लग गई, लेकिन आपको तो किसके लिए आना है, प्योर के लिए, है ना, फॉर प्योर सॉल्वेंट। मुझे बताइए प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या होता है, पी नॉट ए, सॉरी पी ए की वैल्यू पी नॉट ए हो जाती है, और एक्स ए की वैल्यू अभी बताई थी मैंने कितनी हो जाएगी, ए की हो जाएगी। प्योर के लिए जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इज ऑलवेज 1। तो अब यही वैल्यू क्या करते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, पी ए एंड एक्स ए कहां रख रहे हो, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखो भाई। ये पी ए है आपका, ये देखो पी ए की जगह रख रहा हूं पी नॉट ए इज इक्वल टू के, ऐसा कैसा ही, एक्स ए की जगह रखा हूं 1। क्या कंडीशन बन जाएगी यहां पर, देखिए पी नॉट ए इज इक्वल टू के, यह के की वैल्यू आ गई, यह के की वैल्यू वापस से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, वहां तक पूरी स्टेप वॉकी वही चल रही है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ रिपीट हो रहा है, सब कुछ चल रहा है।
ध्यान से देखिए, यहां रख देता हूं, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी नॉट ए, सॉरी वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख रहा हूं। पी ए तो ऐसा कैसे, है ना, इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है, देखो पी नॉट ए, के की वैल्यू आपको रखना है पी नॉट ए और एक्स है। इसको आपने इक्वेशन नंबर कौन सी देना है, इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी आपकी सेकंड, इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी आपके पास, सेकंड हो जाएगी। अब आती है मेन चीज, क्या चीज आती है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। वही वाली कंडीशन मैंने बताई कि भाई ये तो सॉल्वेंट था, ये सॉल्वेंट जो है ये वेपराइज हो रहा था, लेकिन यह तो वेपराइज हो नहीं रहा है। जब यह वेपराइज नहीं हो रहा है मतलब आपको जो है अब कुछ नया तरीका अपनाना पड़ेगा। पहले वाले केस, फर्स्ट केस वोलेटाइल के जो होता है वो यही खत्म होता है। अब स्टार्ट होता है रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। कौन सी चीज स्टार्ट हो जाती है, अगर रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर एग्जाम के अंदर पूछ ले तो वही रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर यही चीज है, पूरा यहां तक लिखना है। उसके बाद आगे जाते हैं हम रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, इसके लिए अब डेरिवेशन आएगा रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, इसके आगे ही सॉल्व होगा, लेकिन उसको जो है एक नए नाम से जानते हैं अपन, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं ना। तो ये क्या होता है रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, मतलब कि रिलेटिव अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, इस नाम से हिंदी मीडियम वाले वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, इस नाम से अपन जानते हैं उसको। तो ध्यान से देखिए, अब क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स है, ये क्लियर हो गई। इक्वेशन नंबर कौन सी है, सेकंड। रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर यहीं से स्टार्ट हो जाती है। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होता है, ये आप जानते हो। ध्यान से देखो, यहां से अगर मैं एक्स ए की वैल्यू निकालूं तो क्या हो सकती है, 1 माइनस ये प्लस का एक्स भी है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, एक्स ए की वैल्यू कितनी निकल गई, 1 माइनस एक्स बी निकल के आई है। यह एक्स ए की वैल्यू कहां पुट कर सकता हूं, सोचो, देखो कहां पुट कर सकता हूं, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर एक्स ए, इसकी जगह यह वैल्यू 1 माइनस एक्स बी रख सकता हूं मैं, है ना। तो क्या करता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिखना पड़ेगा ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ये लिख के और आगे बढ़ जाओ, है ना। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, और आप वैल्यू रख रहे हो एक्स ए की, एक्स ए की जगह क्या रखना, 1 माइनस एक्स बी, ये रखा 1 माइनस एक्स बी। अब यहां से आपके पास दो तरीके हैं, इसको या तो इस पी नोट ए को डायरेक्ट इधर लेके आ जाओ तो आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर इस पी नोट ए को इसके अंदर इंटू करो, फिर इसके अंदर इंटू करो, तब जाके सॉल्व कर सकते हो। तो अपन क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली लेके आता हूं, पी ए ये डायरेक्ट इधर आए तो किसका बन गया भाई, पी नोट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, है ना, 1 माइनस एक्स बी। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, माइनस का एक्स बी है, अगर मैं इसको इस साइड में लाता हूं, इक्वल के इस साइड में लाता हूं, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये 1 है सही। अच्छा, ये पूरा प्लस का था, पी ए अपॉन पी नोट ए पूरा प्लस का था, अगर इसको 1 के इधर लाता हूं, इक्वल के इधर लेता हूं, तो ये किसका हो जाएगा, पी ए अपॉन पी नोट ए, लेकिन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अच्छा, एक्स बी की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ध्यान से देखो, पी नोट ए, दोनों का एलसीएम लेते हो, पी नोट ए का 1 में इंटू हुआ तो पी नोट ए माइनस पी ए, ये आपकी एक्स बी की वैल्यू निकल के आ गई। किसकी वैल्यू निकल के आ गई है, एक्स बी की वैल्यू निकल के आ गई है, और यह डेरिवेशन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। यह वैल्यूज और इसी डेरिवेशन पे मैंने बताया था केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड, राउल्ट्स के लॉ के जो है दोनों ही केस मैंने क्लियर करवा दिए हैं। वहां पर आपका पी टोटल जो है वह इज इक्वल टू होता था किसके, पी टोटल इज इक्वल टू होता था पी नॉट ए एक्स ए
प्लस पी नॉट भी एक्स बी के टोटल होता था, जिसको जो है हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल में उसका जो यूज करेंगे। इसी तरह से इसका भी यूज जो होते हैं हम कहाँ करेंगे, न्यूमेरिकल के अंदर करेंगे। तो आप क्या करें, अच्छे से घर पर रहकर पढ़ाई करें। और हाँ, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो आज हमने क्या किया, राउल्ट्स के लॉ को कंप्लीट किया। दोनों ही केस में राउल्ट्स के लॉ को अच्छे से कंप्लीट किया। फर्स्ट केस और सेकंड केस, दोनों केस अच्छे से याद होने चाहिए। आप इसको जो है एक नोटबुक बना के जो उसमें क्या कर सकते हैं, नोट करें। सबसे पहली और आखिरी बात अब मैं बोलना आपसे भूल चुका था, तो अब बोल देता हूं कि भाई अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन होगी, उसको दबा जरूर देना, ताकि हमारे आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो रहेगी वो सबसे पहले मिलेगी आपको।